बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र लेके आई हूं। कैप्सिकम का प्लांट जो है, शिमला मिर्च का जो पौधा है, इसके लिए शिमला मिर्च के पौधे के ऊपर जो है ना, शिमला मिर्च के पौधे के ऊपर आपके अगर फ्लावर नहीं आते या फ्रूटिंग नहीं होती तो ये फर्टिलाइज़र जो है ये बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर जितने भी हमारे प्यारे ये व्यूवर्स हैं उनको ये शिकायत रहती है कि वो अपने घर में ग्रो करते हैं शिमला मिर्च का पौधा तो वो ग्रो नहीं होता। आपके सामने फ्रेंड्स इस प्लांट की जो अगर आप देखें ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी ग्रोथ जो है ना इस पौधे की हो रही है। और इसके जो ऊपर देख सकते हैं कि हालांकि ये जून का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके बावजूद इसकी कंडीशन जो है फ्रेंड्स आपको नज़र आ रही होगी कितना खूबसूरत हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत इसके लीफ हैं। ये वाला जो है शिमला मिर्च का पौधा जो है, तो इसकी केयर कैसे करनी है, इसके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो बनानी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो वॉच करें ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी अपने घर में जो है ना वो ताज़ा ताज़ा फ्रेश जो है ना वो कैप्सिकम जो है शिमला मिर्च जो है ना वो ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ना ये इसकी सिचुएशन इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये जून का महीना जो है ना ये चल रहा है, इसमें जो है ना प्लांट्स की ग्रोथ जो है ना वो बहुत रुक जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि जो पौधे हैं ना वो गर्मी की शिद्दत जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ये जो प्लांट है ये मेरा लगा हुआ है शेडी एरिया में। ऐसी जगह का मैंने इसके लिए इंतखाब किया कि जहाँ कम से कम इसको 2 से 3 घंटे की तो धूप मिलती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर इसको धूप मिलेगी तो इसके जो लीफ है ना वो बर्न हो जाएंगे, वो जलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया कि जहाँ जो है ना इसको कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप जो है ना वो मिले, क्योंकि जो सनलाइट्स हैं वो भी फ्रेंड्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए हमें ऐसी जगह का इंतखाब करना पड़ता है वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए कि जहाँ जो है ना ये हमारे जो है ना प्लांट्स जो है ना, जैसे कि मेरा टमाटो का प्लांट है उसके ऊपर अब मैंने ग्रीन शेड लगाया है, उसको मैंने रेस्क्यू तो कर लिया है, लेकिन अभी भी जो क्या है कि उसके ऊपर जो है ना उसकी लीफ जो है ना काफ़ी जो है ना वो बर्न हो चुकी हैं। तो इसलिए आपने ऐसी जगह पे अगर पॉट में लगा हुआ तो ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिले। और इसके साथ साथ अगर आपके पास ग्रीन शेड है तो फिर ग्रीन शेड से इसको कवर करें। अगर आपने ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहाँ सारा दिन धूप रहती है तो फिर आपने इसको ऊपर ग्रीन शेड जो है ना इससे कवर करना है। आप इसको ग्रीन शेड के से कवर कर लेते हैं तो तब भी जो है ना आपके प्लांट जो है ना इसके लीफ बर्न नहीं होते। कुछ जो है वो प्लांट्स जो हैं वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो गर्मी की शिद्दत को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कि टेम्परेचर आजकल 50 के अराउंड अबाउट है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में जो है ना ये आपके जो प्लांट्स है ना उनकी जो है ना वो ज़ाहिर बात है लीफ बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ने करना यही है कि ग्रीन शेड के नीचे रखें। अगर आपने पॉट के अंदर ग्रो किया हुआ है तो आप इसको उठा के ऐसी जगह पे रखें जहाँ कम से कम इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिले। और जो है ना आप वक्तन फ़ौक्तन जो है ना आपने इसकी गुडाई करनी है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, गुडाई करने के साथ साथ ये है कि आपने इसके ऊपर जो है ना वाटर की मिस्टिंग जो है ना वो लाजमी करनी है। मिस्टिंग करने से क्या होता है कि जो प्लांट्स जो लीफ होते हैं ना वो ऊपर जितनी भी गर्द मट्टी वगैरह होती है वो भी वॉश हो जाती है। और ये होता है कि आपके प्लांट्स जो है ना उसकी खुराक जो है ना वो सही, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वो सही होता है। इसलिए पौधे जो होते हैं इन्होंने अपने पत्तों से ही जो है ना वो खुराक लेनी होती है। बाज़ औक़ात जो है ना वो लेयर बैठ जाती है एक मिट्टी की, जिसकी वजह से ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वो रुक जाता है, पौधे अपनी खुराक नहीं ले पाते, तो वो तब भी जो है ना आपके प्लांट्स जो है ना इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो वाटरिंग का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। गर्मियों में चूँकि वाटरिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स की, इसलिए आपने मॉर्निंग में और इवनिंग में लाजमी पौधे को पानी देना है। लेकिन जब फुल डे की धूप है अगर आपके पौधे के ऊपर, तो आपने उस सूरत हाल में आपने दोपहर को कभी भी धूप में आपने वाटरिंग नहीं करनी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप इस सूरत हाल में अगर आप इसको पौधे को पानी देंगे तो आपका जो रूट्स है, आपके पौधे की जो रूट्स है ना वो बर्न हो जाएंगी, वो जल जाएंगी, आपके पौधे की जो ग्रोथ है ना वो फ्रेंड्स वो रुक जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि आपने मॉर्निंग में जब सनलाइट ना हो तब, और जब जो है ना सूरज गरूब हो जाए तब आपने इसको जो है ना वो वाटरिंग करनी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करने से ये है कि आप जो है ना अपने घर में अगर आपने मेहनत से
पौधे जो हैं वो ग्रो किए हैं, तो आप उनसे जो है ना अच्छी खासी जो है ना हार्वेस्ट ले सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ख्याल कर लेते हैं। तो ये मेरा बहुत ही हेल्दी प्लांट है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। और जो है ना चांद एक फूल जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो भी लगना शुरू हो चुके हैं। फूल अब ड्रॉप होने का मतलब मसला बन जाता है कि जो है ना फ्लावरिंग जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो गई है। ज़ाहिर बात है, अगर फूल ड्रॉप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो पौधा है आप फल कैसे लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि यहाँ मैं फर्टिलाइज़र पहले आपको बता दूँ। यहाँ जो है ना ये पोटैटो जो थे उसको मैंने जो है ना वो पानी के अंदर जो है ना ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लिया था। आलू जो हैं, आलू की फर्टिलाइज़र जो है ना वो मैंने बना के आज इसके अंदर डालनी है। ठंडी ठंडी बहुत ही पावरफुल सी जो है ना वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना इसके ऊपर वो मैंने अप्लाई की है। तो ये वाली फर्टिलाइज़र जो है ना इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। रूट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होंगी। और जब रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तो आपके पौधे के ऊपर जितने भी फ्लावर होंगे वो ड्रॉप नहीं होंगे, फ्लावरिंग जो है वो ड्रॉप नहीं होगी, फल जो है ना वो हेल्दी होगा। बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड पावरफुल सी ये फर्टिलाइज़र है। तो आपने ये वाली फर्टिलाइज़र जो है ना आपने बना के अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि एक आलू ले लिया था मैंने, आलू लेके उसको मैंने जो है ना ग्राइंडर जग में उसके पीसेस करके मैंने डाल दिए थे। पीसेस करने के बाद क्या किया कि मैंने फ्रेंड्स उसको जो है ना तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी में मिक्स कर लेना। थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको ग्राइंडर जग में जो है ना वो ग्राइंड कर लें, पीस लें। जब एक उसका जो है ना वो लिक्विड बन जाए, जूस सा बन जाए, आप जो भी इसको कहें, तो वो जो है ना आपने तकरीबन 2 से 3 लीटर पौधे के अंदर जो है ना उसको मिक्स करके आपने सारी की सारी एक पौधे के अंदर डाल देनी है। तो ये बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र है जो कि आपके पौधे की जो ना वो ग्रोथ को बेहतर करेगी। इसके ऊपर फल अच्छा आएगा, इसके ऊपर जो फूल अच्छे लगेंगे, फूलों से भर जाएगा आपका पौधा। फूलों से भरेगा तो फिर क्या है कि आपका जो है ना उसके ऊपर फ्रूट भी ज़्यादा होगा। आप एक पौधे से अच्छी खासी हार्वेस्ट ले सकते हैं इन चंद चीज़ों का ख्याल करके। तो ये वाली फर्टिलाइज़र जो है ना बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र है, ज़रूर बनाएं, ज़रूर इसको अप्लाई करें। और जो है ना गर्मियों में जो है ना अपने पौधों को ठंडी ठंडी फर्टिलाइज़र दें। केमिकल वाली फर्टिलाइज़र जो है ना उससे आप इज्तनाब करें, क्योंकि केमिकल वाली फर्टिलाइज़र जब बहुत ज़्यादा हीट ऑलरेडी मिट्टी में है, ऊपर से केमिकल वाली फर्टिलाइज़र जो है ना कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र हैं जिससे जो है ना नुकसान हो सकता है आपके पौधे को। वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी कि कौन से केमिकल वाली फर्टिलाइज़र है जो कि आपने मई और जून जुलाई के अगस्त के महीनों में नहीं अप्लाई करनी। आगे जब फिर रेनी सीज़न शुरू हो जाएगा तो फिर मसला जो है ना इतना नहीं रहेगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको आज की शिमला मिर्च के पौधे की जो केयर है, इसके लिए जो फर्टिलाइज़र है उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।